हेलो बच्चों, चलिए आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉलिनेशन, और दूसरे इसी के साथ हम लोग दूसरा लेक्चर भी कवर करेंगे जिसके अंदर हम डील करेंगे एडॉप्टेशन ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडॉप्टेशंस हैं वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेडिंग डालिएगा एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या एडवांटेजेस हैं, क्या उसके फायदे हैं, ये हम यहां पे देखने जा रहे हैं। सबसे पहला फायदा सेल्फ एडवांटेजेस का अगर मैं बात करूं तो यहां पे याद रखिएगा कि जब भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो वहां पे जो पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं वही कंटिन्यू प्रोजेनी में दिखाई देते हैं, यानी कि जो पेरेंटल कैरेक्टर होता है वो हमेशा मेंटेन रहता है। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, इट मेंटेन द पेरेंटल कैरेक्टर, it maintains the parental character in the progeny। तो प्रोजेनी के अंदर जो भी पेरेंटल कैरेक्टर्स होंगे वो हमेशा कंटिन्यू आपको दिखाई देंगे, कभी भी वो चेंज नहीं होता है ना। पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स का वेस्टेज है वो कम से कम होता है। तो लीस्ट वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे और ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए कि जब हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन तो पास पास प्लांट में हो नहीं रहा है, एक प्लांट वहां है दूसरा प्लांट वहां है। अब यहां से पॉलन ग्रेन वहां जाने के लिए ऐसे तो आपने पढ़ा था कि जो पॉलन ग्रेन्स का नेचर होता है इमोबाइल होता है, तो जाएगा कैसे? पॉलिनेटर एजेंसीज के थ्रू जाएगा, है ना। अब यहां से मान लीजिए कि विंड के थ्रू अगर पॉलन ग्रेन्स यहां से उड़ करके वहां गया तो बिल्कुल प्रॉपर लोकेशन पे जाके स्टिग्मा पे तो गिरेगा नहीं। कहने का मतलब यह है कि अगर 1 मिलियन पॉलन ग्रेन्स यहां से डिस्पर्स होते हैं तो मुश्किल से 10-15 स्टिग्मा पे जाके गिरेंगे, तो बाकी के जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनका तो वेस्टेज हो गया, वो तो खराब हो गए। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन के केस में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं पास में ही चूंकि पॉलिनेशन करना होता है तो यहां पे जो नुकसान है वो कम होता है। क्लियर है मेरी बातें? चलिए थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो इट मेंटेन प्योर लाइन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए जो प्योर लाइन है वो यहां पे क्या रहता है, मेंटेन रहता है, बना रहता है, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में बोल सकते हैं जेनेटिक, है ना, स्टेबिलिटी। जेनेटिक स्टेबिलिटी। तो जेनेटिक स्टेबिलिटी यहां पे बनी रहती है, प्योर लाइन यहां पे मिलते हैं। प्योर लाइन अगर मैं आपको समझाऊं, प्योर लाइन आपको अच्छे से समझ में आएगा जेनेटिक्स के अंदर। बस यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको बात बता देता हूं। प्योर लाइन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई अलग वेराइटी का प्लांट डेवलप किया, कोई ऐसा वीट बनाया जिसका जो आटा है वो काफी मुलायम होता है और उस आटे की जो रोटी है वो 10 दिन तक खराब नहीं होती है। ऐसा हो सकता है ना। तो उस आटे की रोटी 10 दिन तक खराब नहीं होता है, हमने ऐसा वेराइटी डेवलप किया, आज बनाया, कल पता चल रहा है कि वो जो वेराइटी हमने डेवलप किया था उसके अंदर से वो जो स्पेशल कैरेक्टर था वो गायब हो गया, सेग्रीगेट हो गया, वो किसी दूसरे प्लांट के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया। तो यहां पे क्या होता है, वहां पे चांसेस हैं, लेकिन यहां पे चांसेस नहीं है क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू ये सारे प्रोसेस होने हैं। तो जेनेटिक स्टेबिलिटी क्या रहती है, हमेशा मेंटेन रहती है, कभी भी अलग नहीं होगा उससे। चौथा पॉइंट अगर हम बात करें, फोर्थ पॉइंट, तो इस मेथड को यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन वाले मेथड को इकोनॉमिकल मेथड बोला जाता है। कौन सा मेथड बोलते हैं? इकोनॉमिकल मेथड। इकोनॉमिकल मेथड क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पे आपको प्लांट को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा पॉलिनेशन के लिए। यहां पे जैसे क्रॉस पॉलिनेशन की जब आप बात करोगे तो वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए आपको हनी बीज को या फिर एनिमल्स को बुलाना पड़ेगा। अब उनको बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लावर को थोड़ा एट्रैक्टिव दिखना पड़ेगा, फ्लावर के बीच में नेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए, सुगरी सिरप होना चाहिए, जिसको आएगी तो वो पिएगी, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे
अलग से कैरेक्टर उसमें होने चाहिए। तो वो सारे जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा प्लांट को, वो यहाँ पे नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन में आपको क्या है, इकोनॉमिकल मेथड है, इसमें कोई ऐसा डेवलपमेंट यानी कि नेक्टर की जरूरत या फिर पेटल्स को कलर्ड होने की जरूरत, ये बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ यहाँ पे अपने आप होना है, इसीलिए इसको इकोनॉमिकल मेथड बोलते हैं। फिफ्थ नंबर पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि इट एंश्योर्स सीड प्रोडक्शन। सीड प्रोडक्शन मतलब जब सेल्फ पॉलिनेशन है तो पॉलिनेशन के चांसेस 99% है, और अगर 99% चांस है तो मतलब सीड प्रोडक्शन क्या होगा, अच्छे से होगा। यहां पे कंडीशन क्या है, वेस्टेज के चांस कम है, तो वेस्टेज के चांस कम है तो फर्टिलिटी के चांस क्या है, जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सीड प्रोडक्शन का चांस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद एक ये तो हो गया एडवांटेज। अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में अगर आप बात करेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन के क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है नो चांस ऑफ इंप्रूवमेंट। नो चांस ऑफ इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट का कोई भी चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि इस केस में आप सेल्फ पॉलिनेशन के केस में ना तो आप कोई अच्छा कैरेक्टर उसके अंदर इंसर्ट करा सकते हैं, और ना ही उसमें अगर कोई खराब कैरेक्टर है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो। तो ना कुछ उसके अंदर आप इंप्रूव करा सकते हो और ना ही वहां से कुछ आप निकाल सकते हो, तो इसीलिए यहाँ पे इंप्रूवमेंट के चांसेस बिल्कुल नहीं है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि ये वायबिलिटी क्या है, इसका लेस वायबल है, तो ये लेस वायबिलिटी शो करते हैं। लेस वायबिलिटी का मतलब ये हो गया कि जब बार बार उसको एक ही पॉलिनेशन कराएगा तो जो ग्रोथ होता है सीड का, जर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो कम हो जाता है। क्यों? उसके पीछे भी एक रीजन है, जितना बार वो सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे जो प्रोजेनी होगी वो कमजोर होती चली जाएगी। तो लिख सकते हैं प्रोजेनी बिकम मोर वीकर, है ना। तो प्रोजेनी क्या होती जा रही है, कमजोर होती चली जा रही है, जिससे जर्मिनेशन क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। तो कम से कम आपको इतना पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो कि जब क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है और सेल्फ पॉलिनेशन ही केवल है तो कोई इवोल्यूशन का चांस है नहीं, मतलब वेरिएशन तो दिखेगा नहीं। तो नो वेरिएशन, ना कोई चेंज आपको दिखाई देगा, एंड नो इवोल्यूशन, और ना ही कोई चेंज आपको होते हुए नजर आएगा। ना इवोल्यूशन होना है ना वेरिएशन होना है, जो है वैसे ही हमेशा मेंटेन रहेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है। प्रोजेनी बिकम मोर वीकर, ऐसा कहने का मतलब ये है कि प्रोजेनी कमजोर होती चली जाती है। जितना बार रिप्रोडक्शन एक ही सेल्फ पॉलिनेशन कराते जाएंगे वो उतना ही कमजोर होती चली जाएगी, है ना। ऐसा भी आपने सुना होगा कि हम लोग अपने सोसाइटी के अंदर देखा होगा कि अपने गोत्र में शादी नहीं करते हैं, है ना, या फिर आप बोल सकते हो ब्लड रिलेशन में शादी नहीं किया जाता है, क्योंकि जो भी जेनेटिक कैरेक्टर होंगे, जो जेनेटिक डिसेबिलिटी होगी, वो ऐसे साइक्लिक वे में चलती चली जाएगी। इसीलिए कभी भी एक गोत्र में शादी वगैरह नहीं होता है। तो हम लोग भी सेल्फिंग जैसा ही बिहेवियर शो करते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज याद रखिएगा, ये है सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस की बात करते हैं। याद रखिए कि जो सेल्फ पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज है वही क्रॉस पॉलिनेशन का क्या है, एडवांटेज है ना। जो यहाँ पे नो चांस ऑफ इंप्रूवमेंट लिखा है, तो यहां पे क्या आप लिख सकते हो, चांस ऑफ इंप्रूवमेंट। यहां पे इंप्रूवमेंट के चांस हैं। क्यों है भाई? क्योंकि आप जब क्रॉस पॉलिनेशन कराते हो तो वहां पे अलग अलग प्लांट्स के बीच में करा रहे हो। स्पीसीज सेम है लेकिन प्लांट्स क्या है, अलग अलग है। तो हो सकता है एक प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर हो, कुछ डिजायर्ड कैरेक्टर हो। तो जब आप उन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट के चांस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी आपको समझना है कि जब भी हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन का रिजल्टेंट जो होता है, मतलब जब भी आप क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे तो यहाँ पे आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वेरिएशन एंड रिकॉम्बिनेशन दोनों क्या होता है, प्रेजेंट होता है। रिकॉम्बिनेशन भी होगा और वेरिएशन भी देखने को मिलेगा। अगर रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशन देखने को मिलता है यानी कि इवोल्यूशन होगा, कुछ ना कुछ आपको चेंज होते हुए दिखाई देंगे।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो प्लांट होगा, जो सीड होंगे, वो मोर वाइएबल होंगे। क्या होंगे, कैसे होंगे, मोर वाइएबल होंगे, यानी कि उसमें जर्मिनेशन की कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वो अलग अलग नेचर में शो करेगा। तो यहाँ पे जर्मिनेशन की एबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन के केस में जो भी पॉलिन ग्रेन्स हैं, है ना, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एजेंसीज का रिक्वायरमेंट पड़ता है। यहाँ पे पॉलिनेटर एजेंसी जिसे बोलते हैं, बिना उसके पॉलिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे इकोनॉमिकल मेथड नहीं है, बल्कि एक ऐसा मेथड हो जाएगा, है ना, इकोनॉमिकल मेथड नहीं है, ये सिंपल मेथड है जिसमें आपको पॉलिनेटर एजेंसीज की जरूरत पड़ती है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में आप इतने पॉइंट याद रखिएगा कि मोर वाइएबल है, वेरिएशन रिकॉम्बिनेशन हो करता है और इंप्रूवमेंट यहाँ पे होगा, है ना। यहाँ पे प्योर लाइन, अच्छा डिसएडवांटेजेस में आ जाइए। डिसएडवांटेजेस में अगर आप बात करो तो नो प्योर लाइन, कोई प्योर लाइन नहीं बनेगा, है ना। एक चीज याद रखिएगा, एक पॉइंट, एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, प्योर लाइन बनाने के लिए हमें क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है। जब भी हमें प्योर लाइन बनाना होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसको मेंटेन रखने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है। मतलब प्योर लाइन को मेंटेन रखना है तो आपको सेल्फ पॉलिनेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर उसको बनाना है तो आपको क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है। बातें क्लियर है, पक्का। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे कोई प्योर लाइन नहीं बनता है, मतलब नो जेनेटिक स्टेबिलिटी, कोई जेनेटिक स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं है। दूसरा आप ये भी याद रखेंगे कि यहाँ पे मोर वेस्टेज ऑफ पॉलिन ग्रेन, तो मोर वेस्टेज ऑफ पॉलिन ग्रेन, ज्यादा से ज्यादा पॉलिन ग्रेन्स का क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नंबर में जाएंगे तो ज्यादा खराब होंगे, स्टिग्मा पे कम ही गिर रहा है। इसके अलावा अगर आप बात करो, है ना, तो यहां पे ये इकोनॉमिकल प्रोसेस नहीं है, तो नो इकोनॉमिकल मेथड, नॉट इकोनॉमिकल मेथड, ये इकोनॉमिकल मेथड नहीं है। क्लियर है ना ये बात? बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन आना नहीं है। तो इतने पॉइंट्स याद रखिएगा कि क्या क्या पॉइंट्स है इसमें, और ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। इसके अलावा क्रॉस पॉलिनेशन को कोई श्योर नहीं है कि हाँ 100% पॉलिनेशन होना ही होना है, तो 100% इसमें श्योरिटी नहीं रहती है। बाकी ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा कि एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। चलिए, ये पहला जो टॉपिक था वो खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग बात करने चल रहे हैं एडॉप्टेशंस फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडॉप्टेशंस होता है वो हम देखने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिए, एडॉप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या एडॉप्टेशंस होता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या एडॉप्टेशंस होता है, सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट नंबर पे हम ये लिख सकते हैं, एक पॉइंट होता है, आता है इसमें, इसको आप बोलते हो क्या, मोनोक्लाइनी। एक टर्म है मोनोक्लाइनी। मोनोक्लाइनी का मतलब ये होता है, इसको सिंपल भाषा में आप बोल सकते हो बाइसेक्सुअलिटी कंडीशन। क्या बोला मैंने, बाइसेक्सुअलिटी कंडीशन। बाइसेक्सुअलिटी कंडीशन का मतलब जब दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही सिंगल फ्लावर के अंदर आपको दिखाई देता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन। ऐसा आपको मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर आपको दिखाई देगा बाइसेक्सुअल कंडीशन को। जब भी बाइसेक्सुअल कंडीशन होगा तो चांसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, किसका, पॉलिनेशन का, सेल्फ पॉलिनेशन का, है ना। दूसरा, अब इसमें दूसरा कंडीशन क्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं होमोगैमी। होमोगैमी, होमोगैमी की अगर आप बात करो तो होमोगैमी का मतलब होता है, होमो मतलब होता है सिमिलर, गैमी का मतलब होता है गैमीट। सिमिलर गैमीट के बीच में क्या होगा, अगर कंडीशन क्या है, होमोगैमी हम किसे बोलेंगे, अगर दोनों यानी कि दोनों सेक्स ऑर्गन का मैचुरेशन सेम टाइम पे होता है तो कंडीशन विल बी नोन एज होमोगैमी। तो लिख लीजिएगा, मैचुरेशन ऑफ बोथ सेक्स ऑर्गन, maturation of both sex organ, that is male and female sex organ at the same time। एक ही टाइम पे अगर दोनों का मैचुरेशन होता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं होमोगैमी, है ना।
एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं यहां पे, एग्जाम्पल के लिए यहां पे लिख सकते हो ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस में आपको ये कंडीशन देखने को मिल जाएगा। मिराबिलिस भी लिख लीजिएगा, मिराबिलिस। तो ये दोनों नाम अच्छे से याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा तीसरा कंडीशन अगर हम बात करें तो तीसरा कंडीशन इसमें जो आता है वो कहलाता है क्लेस्टोगैमी कंडीशन। क्लेस्टोगैमी, क्लेस्टोगैमी कंडीशन में अगर आप बात करेंगे, क्लेस्टोगैमी हम लोगों ने बात किया था पिछले टर्म पे, तो हमने बोला था कि जो भी क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, जो ओपन नहीं होते हैं कभी भी, तो जो फ्लावर ओपन ही नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन के चांस 0%, क्योंकि जब ओपन होगा तब तो कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आके गिरेगा या उसके पॉलन ग्रेन किसी दूसरे पे जाएंगे। जब ये पाले से बंद है तो उसी का एंथर का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे गिरेगा। कंडीशन ऐसा मैंने आपको समझाया था। ये मान लीजिए फ्लावर है और यहाँ पे क्या है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है और यहाँ पे ये मेल सेक्स ऑर्गन है। तो कहने का मतलब है कि यहां से पॉलन ग्रेन यहीं पे गिरेगा, तो 100% चांस क्या है, ऑटोगैमी का। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लेस्टोगैमी, क्लोज्ड फ्लावर के अंदर। इसका एग्जांपल आप लिख लीजिए वायोला, वायोला, है ना। ऑक्जेलिस भी इसमें आ जाएगा। तो ये तीन कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं किसके लिए, एडॉप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, एडॉप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एडॉप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडॉप्टेशंस हैं वो हम लोग बात करने चल रहे हैं। सबसे पहला इसमें आता है, पहले नंबर पे हम लोग कंसीडर करते हैं, वहां पे हमने क्या, मोनोक्लाइनिंग, है ना। यहां पे आप टर्म यूज करेंगे क्या, डाइक्लाइनिंग। तो यहां पे टर्म आता है डाइक्लाइनिंग। डाइक्लाइनिंग कंडीशन आपको क्लियर हो गया होगा। वो अगर बाइसेक्सुअलिटी है तो ये कौन सा कंडीशन है, यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी मतलब सिंगल सेक्स ऑर्गन लोकेट, सिंगल सेक्स ऑर्गन क्या होगा, प्लांट्स में दिखाई देगा। एक प्लांट में मेल सेक्स ऑर्गन होगा, दूसरे प्लांट में फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। तो दोनों जो सेक्स ऑर्गन है वो अलग अलग प्लांट्स पे आपको दिखाई देंगे। तो यूनिसेक्सुअलिटी कंडीशन को ही हम लोग नाम देते हैं क्या, डाइक्लाइन कंडीशन। अब ये ऐसा जो कंडीशन होता है यूनिसेक्सुअलिटी कंडीशन, वो कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स में मिलते हैं, जैसे कि पपाया, सब में नहीं मिलेगा, है ना। इसके अलावा आप एक और लिख सकते हो, डेट पाम। ये भी कौन सा, यूनिसेक्सुअल कंडीशन होता है, मतलब मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। क्लियर है। दूसरा कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं, अब इससे पहले हम लोगों ने क्या बोला था, होमोगैमी। इसको हम लोग बोलते हैं डाइकोगैमी। डाइकोगैमी, डाइकोगैमी याद रखना है आपको कि जो डाइकोगैमी कंडीशन है, होमोगैमी में हमने बोला कि दोनों का मैच्योरेशन टाइम सेम था। इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों का मैच्योरेशन टाइम अलग अलग है, मतलब एंथर का मैच्योरेशन या तो पहले हो जाएगा या फिर बाद में होगा, मतलब दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर नहीं होंगे। दोनों का जो मैच्योरेशन टाइम है वो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी कंडीशन में याद रखिएगा, लिख लीजिए, इन मेनी बाइसेक्सुअल फ्लावर, इन मेनी बाइसेक्सुअल फ्लावर maturation of both sex organ at different time। अलग अलग टाइम पे क्या होगा, मैच्योरेशन होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ये कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब भी दोनों का अलग अलग मैच्योरेशन होता है तो उस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं क्या, डाइकोगैमी। अब इसमें दो कंडीशन मैं आपको बताता हूं। पहला एक आता है जिसको आप बोलते हो प्रोटो एंट्री कंडीशन, ठीक, और दूसरा एक आता है जिसको आप बोलते हो प्रोटोगाइनी कंडीशन। तो प्रोटोगाइनी एंड प्रोटो एंट्री, नाम से पता चल रहा होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, एंथर का मैच्योरेशन पहले हो जाएगा, यानी कि मैच्योरेशन ऑफ एंथर, मैच्योरेशन ऑफ एंथर अर्लियर देन किससे, कार्पल। कार्पल से पहले कौन मैच्योर हो रहा है, एंथर। कंडीशन क्या बोला जाएगा, प्रोटो एंट्री। क्लियर है ना।
इसके केस में एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हैं कॉटन, है ना। इसके अलावा क्या लिख सकते हो, सनफ्लावर। तो ये सारे एग्जांपल हैं ईटीसी। सनफ्लावर के केस में, कॉटन के केस में आपको प्रोटो एंट्री कंडीशन देखने को मिलेगा। प्रोटोगाइनी आप लिख सकते हो बेटा, मतलब क्या, उल्टा हो जाएगा इसी का, मैचुरेशन ऑफ कार्पेल अर्लियर देन किससे, एंथर। एंथर से पहले कौन मैच्योर हो जा रहा है, कार्पेल। कंडीशन क्या, प्रोटोगाइनी। जितने भी फाइकस स्पीसीज हैं, एग्जांपल लिख लीजिए, फाइकस स्पीसीज, जितने भी फाइकस स्पीसीज हैं, लाइक एज फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस रिलीजियोसा जिसको आप पीपल बोलते हो, फाइकस बेंगालेंसिस जिसको आप बनियान ट्री बोलते हो, तो उनके अंदर ये प्रोटोगाइनी कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक एग्जांपल और लिख सकते हो, एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया के प्लांट्स में भी आपको ये कंडीशन देखने को मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये कंडीशन जो है वो प्रोटोगाइनी कहलाता है। एक एग्जांपल और लिख लीजिए, सरेका इंडिका। सरेका इंडिका, सरेका इंडिका जो होता है इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, अशोक। अशोक का पेड़ आपने सुना होगा, है ना। तो अशोक के पेड़ में भी आपको प्रोटोगाइनी कंडीशन देखने को मिलेगा। तो ये क्या था, इसको हम लोग बोलते हैं डाइकोगैनी। डाइकोगैनी कंडीशन यानी कि एक का मैच्योरेशन पहले होगा, दूसरे का मैच्योरेशन बाद में होगा। और अगर ऐसा कंडीशन होता है तो जाहिर सी बात है कि क्रॉस पॉलिनेशन ही होना पड़ेगा, क्योंकि मैच्योरेशन टाइम भी क्या है, अलग अलग है। तो अगर मान लीजिए एंथर का मैच्योरेशन पहले हो गया, पॉलन ग्रेन्स बन गए, तो पॉलन ग्रेन्स तो रुकेंगे नहीं उसमें, वो तो डिस्पर्स हो जाएंगे, और डिस्पर्स होंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन में कंसीडर किया जाएगा, जबकि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्लियर है। तो ये कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा इतना। अब इसके बाद एक टर्म आता है, इसके बाद एक कंडीशन आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं हर्कोगैमी, है ना। तो नेक्स्ट कंडीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं हर्कोगैमी। थर्ड कंडीशन है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी आपसे पूछ सकता है, हर्को का मतलब होता है बैरियर। हर्को को बोलते हैं क्या, बैरियर, है ना। तो इस कंडीशन में आपको पार्शियल बैरियर दिखाई देगा, मार्फोलॉजिकल बैरियर दिखाई देगा सेक्स ऑर्गन्स के बीच में, जिसके कारण वो बाइसेक्सुअल होते हुए भी पॉलिनेशन नहीं कर पाते हैं और वो क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ता है उनको, है ना। तो लिख लीजिएगा, इट इज द स्पेशियल सेपरेशन ऑफ, इट इज द स्पेशियल सेपरेशन बिटवीन बोथ सेक्स ऑर्गन। दोनों सेक्स ऑर्गन के बीच में कैसा सेपरेशन है, स्पेशियल सेपरेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्फोलॉजिकल बैरियर। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मार्फोलॉजिकल बैरियर। ये एक्ट कैसे कर रहा है, मार्फोलॉजिकल बैरियर के जैसे। एग्जाम्पल आपसे पूछेगा इसमें, एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल लिखिए, गाइनोस्टेजियम डिस्क। गाइनोस्टेजियम डिस्क कहां पे मिलता है, किस प्लांट के अंदर, प्लांट का नाम है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस जिसको मदार का प्लांट बोला जाता है। तो मदार में आपने देखा होगा गाइनोस्टियम बनते हुए, है ना। गाइनोस्टेजियम डिस्क वहां पे मिलता है, और यही क्या करता है, दोनों सेक्स ऑर्गन के बीच में एक जो डिस्क होता है वो इसके सेल पॉलिनेशन को क्या करता है, रोकने में हेल्प करता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन भी यहाँ पे होता है, क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, ये चीज याद रखिएगा। अब इसके बाद चौथा पॉइंट इसमें हेडिंग डालिए, सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी या इसी को बोलते हो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनकॉम्पेटिबिलिटी, है ना। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी एंड सेल्फ, बहुत सारे आपको ऐसे ऑर्गेनिजम्स में ये कंडीशन दिखाई देंगे जिसको हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। तो लिख लीजिए, मेनली ऑब्जर्व्ड इन किसके अंदर, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। कुछ लोग बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट कंडीशन क्या है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये होता है कि जब एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म।
अर्थवर्म के सेगमेंट्स में, अलग अलग सेगमेंट्स में दोनों सेक्सुअल ऑर्गन होता है, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन भी फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही बॉडी के अंदर दिखाई देता है। अगर एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन लोकेटेड हैं तो क्या कंडीशन बोला जाता है? हर्माफ्रोडाइट कंडीशन। पक्का? तो इस हर्माफ्रोडाइट कंडीशन में भी दोनों का चूंकि लोकेशन अलग हो जाएगा, इसलिए इसमें भी पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो वो बाइसेक्सुअल के जैसे लग तो जरूर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में पॉलिनेशन के लिए यूनिसेक्सुअल के जैसे बिहेवियर शो हो रहा है। तो यहां पे भी ये क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे। पक्का? क्लियर है ना यहाँ पे? तो हर्माफ्रोडाइट या सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी नाम से पता चल रहा है कि वो स्टेराइल है, मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन आजू बाजू में यहाँ पे हैं, लेकिन ये दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे कैसे? क्योंकि दोनों का लोकेशन अलग अलग है। तो अब यहां से कोई पॉलन ग्रेन जब उड़ते हुए आएगा तभी तो पॉलिनेशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा, सेल्फ स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। एग्जांपल लिख लीजिएगा, ट्यूनिया। इसके अलावा टोबैको प्लांट में भी आपको ये दिखाई देगा, टोबैको। तो टोबैको प्लांट्स में भी आपको ये कंडीशन दिखाई देता है। तो ये चीज याद रखिएगा, सेल्फ स्टेरिलिटी कंडीशन। क्लियर है? इसके अलावा लास्ट में एक कंडीशन और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोस्टाइली। तो लास्ट हेडिंग डालिएगा हेट्रोस्टाइली, 5th नंबर पे डालिए हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली क्या है? देयर इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ स्टाइल, यानी कि लेंथ ऑफ स्टाइल, स्टाइल के लेंथ में क्या होगा? डिफरेंस आपको नजर आएगा। दोनों सेक्स ऑर्गन्स के लेंथ में क्या होगा? आपको डिफरेंस नजर आएगा। कंडीशन बोला जाता है हेट्रोस्टाइल। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण वो बाइसेक्सुअल होते हुए भी क्या करेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन उनको करना पड़ेगा। तो लिख लीजिए, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन, there is the difference between length of sex organ, there is the difference between length of sex organ। तो length of sex organ यानी कि स्टाइल के, फ्लावर के स्टाइल में आपको ये कंडीशन दिखाई देगा, है ना? तो दोनों सेक्स ऑर्गन में हो सकता है कभी स्टेमेन का जो लेंथ है वो बड़ा हो जाए, कभी स्टाइल का लेंथ बड़ा हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल बना दिया। ये मान लीजिए कि ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है ना, ये फीमेल पार्ट है पूरा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और इसके नीचे मैंने एक छोटा सा मेल पार्ट बना दिया। अब आप ये बताओ, इन दोनों का लेंथ कंपेयर करिए। ये लेंथ काफी छोटा नजर आ रहा है और ये लेंथ आपको काफी बड़ा नजर आ रहा है। अब यहां से पॉलन ग्रेन जब बनेंगे तो वो पॉलन ग्रेन ऐसे कहां जा पाएगा? ये तो ऐसे गिरेगा। तो वो बाइसेक्सुअल होते हुए भी क्या करना पड़ेगा? उनको क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा। कोई पॉलन ग्रेन उड़ते हुए आएगा तब पॉलिनेशन यहाँ पे हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हेट्रोस्टाइली कंडीशन में आप याद रखिएगा इस कंडीशन को। अब हेट्रोस्टाइली कंडीशन के लिए आपको अलग अलग एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है प्राइमरोज, इवनिंग प्राइमरोज जिसको बोलते हो, है ना? इस कंडीशन में आपको ये कंडीशन क्या शो करता है? हेट्रोस्टाइलिक कंडीशन। या फिर दूसरा एग्जांपल ले सकते हो लाइनम। तो लाइनम जो प्लांट होता है उसमें भी आपको ये कंडीशन दिखाई देगा। तो ये बेसिकली दो एग्जांपल्स इसमें कंसिडर किए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये बात किया कि क्या क्या मेजर एडॉप्टेशंस हैं पॉलिनेशन के लिए। इसके बाद अगले टर्म पे हम लोग बात करेंगे कौन सी एजेंसी हैं, मतलब कौन से एबायोटिक फैक्टर हैं, कौन से बायोटिक फैक्टर हैं जिनसे पॉलिनेशन कराया जाता है, और वो उनके अंदर भी मॉडिफिकेशन एडॉप्टेशन देखने को मिलता है। तो वो चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे। आज के लेक्चर में ये इतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। थैंक यू सो मच।